बहनें ना वाक़ई अल्लाह की रहमत होती हैं और मैं कहती हूँ वो लोग ब्लेस्ड हैं जिनकी बहनें हैं। आज मेरी एक प्यारी-सी बहन ने कहा कि आज आपने कुछ नहीं बनाना सबा, आज सारी की सारी इफ़्तारी मैं आपको भिजवाऊँगी। मैंने कहा ये भला कैसे मुमकिन है? आपका घर इतना दूर, आप मेरे घर कैसे इफ़्तारी भिजवाएँगी? कहती हैं कि जब मोहब्बत हो ना सबा तो सब कुछ मुमकिन होता है, मैं आपको इफ़्तारी बाइकिया के थ्रू भिजवाऊँगी। ये मेरी बहुत प्यारी कज़न है, मेरी कोई सगी बहन तो नहीं लेकिन इन्होंने हर मौके पे सगी बहनों से बढ़कर मेरा साथ दिया है। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया, ओवन लिया था कुछ दिनों पहले, वो अनपैक करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था और ये देखिए कितनी ग्रेप्स डस्टी हुए हुए। मेरे सारे शोपीस आइटम्स ना बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहे थे, तो मैंने कहा आज लगे हाथों सारी क्लीनिंग भी कर लेती हूँ किचन की और साथ ही साथ जो है ओवन वगैरह सेट करके फ्रिज भी सेट कर लेती हूँ अपना नया। तो आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको मालूम होगा मैंने नया ओवन और नया फ्रिज लिया है। तो मैंने कहा इससे बेहतर क्या मौका होगा, मेरी बहन आज मेरे लिए इफ़्तारी भिजवा रही है तो चलो लगे हाथों ये काम कर लेती हूँ। तो बस फिर मैंने ग्रेप्स वगैरह धो लिए और वैसे तो रमज़ान की से पहले ही ना मैंने सारी की सारी डीप क्लीनिंग पूरे घर की कर ली थी। लेकिन बस होता है ना लड़कियों को कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना कुछ न कुछ साफ़ सफाइयाँ चलती ही रहती हैं हमारी ना। और बस फिर मैंने कहा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी बनाने वाला है, वो भी हाथ के हाथ बना लूँ। हमारा जो गार्लिक है ना, लहसुन वो इम्तियाज़ से हम छिला लेते हैं, लेकिन देखिए उसमें भी ना थोड़े-थोड़े से छिलके और कहीं-कहीं थोड़े-थोड़े ख़राब दाने होते हैं ना, तो वो बस मैं चुन लेती हूँ। तो उसे चुन के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और उसके बाद मैंने इसे अच्छे खुले पानी से ना वॉश कर लिया और एक तरफ रख दिया और जो हमारा अदरक होता है ना, वो मैं छील के टुकड़े करके फ्रीज़ कर लिया था और अब उसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अपना ब्लेंडर वगैरह निकाला और मुझे याद आया जिस बॉक्स में मैंने रखना है उसमें तो थोड़ा-सा पहले का बाकी है और पहले वाला जो था वो छोटे बॉक्स में शिफ्ट किया और जो बड़ा डिब्बा था ना, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया कि वॉश कर लूँगी ना तो साफ़-सुथरा हो जाएगा और फिर साफ़-सुथरे डिब्बे में ना नया वाला जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डाल दूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ना सारा ही पेस्ट बना लिया और साथ-साथ मैं कन्वर्ट कर रही थी बॉक्स में और ये मेरी ख़ाला का तरीका है, वो कहती हैं लंबे अरसे तक अगर अदरक लहसुन का पेस्ट प्रिज़र्व करना है ना तो हल्दी और ऑयल डालकर इसे रखो तो ये बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी अरसे तक रह जाता है। तो मैंने कहा चलो बाकी के जो आइटम्स हैं मेरी डेकोरेशन तो वो भी मैं थोड़ा-सा जो है ना उसे क्लीन कर लूँ। कुछ डेली रूटीन की चीज़ें हैं और कुछ आइटम्स डेकोरेशन के, बस उन्हें हल्का-हल्का सा मैंने नीट कर लिया और एक तरफ सारा ना अपने फ्लावर्स पॉट ये जितना है ना, एक तरफ कर दिया। और उसके बाद मैंने अच्छे से जो है ना अपनी जो किचन की जो डेली रूटीन की सफाई होती है वो करने लग गई, अच्छे से अपना किचन क्लीन कर लिया। मैंने कहा आज ओवन सेट करना है ऊपर तो पहले अच्छे से जो है ना सारा का सारा काउंटर क्लीन हुआ होगा ना तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। एक दिली तस्कीन होती है ना इंसान को कि वैसे तो डेली सफाई होती है, लेकिन फिर भी आपने अगर कोई नई चीज़ इंस्टॉल करनी हो, तो उसके लिए आप थोड़े से ज़्यादा पॉज़ेसिव होते हैं। तो बस फिर मैंने सारी चीज़ें नीचे रख के ना अच्छे से क्लीनिंग कर ली और वो कॉर्नर जो है ना ये वाला जो आप देख रही हैं तो स्पेशल क्लीन करना था क्योंकि मैंने ओवन यहीं रखना था। यहाँ पे प्लग है इस वजह से स्विच दिया हुआ है और ये मैं ऊपर रख के खोलने की कोशिश कर रही थी, हो नहीं रहा था। फिर बिलाखिर मैंने इसे नीचे ही रख के ओपन किया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था, इसका बॉक्स ऊपर काउंटर पे फिक्स नहीं आ रहा था और अल्लाह अल्लाह करके मैंने इसे खोला। इस वक़्त मैं अपने हस्बैंड को याद कर रही थी और ये थोड़ा-सा ना डैमेज आ गया था। मैंने ना आपको यहाँ शो कराने की कोशिश की है जिस जहाँ पे डेंट है और यहाँ हमारे पास ना इसके अंदर वारंटी कार्ड भी नहीं निकला था और जो बारबेक्यू ग्रिल होती है और जो रोस्ट करने की ग्रिल होती है वो भी नहीं निकली थी और ट्रे भी नहीं निकली थी। तो ये तो कन्फर्म था कि इसको चेंज कराने जाना है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए ना सारी सेटिंग प्रॉपर करके रख दी और ताकि ना मुझे तसल्ली हो जाए कि जो मैंने आज का टारगेट बनाया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया है। तो बस यहाँ मैंने प्रॉपर सेटिंग कर ली अपने किचन की अच्छे से जो मुझे समझ में आया और उसके बाद फिर मैंने अपनी फ्रिज के ना मैट इंस्टॉल करने थे और यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ मार्किंग कैसे करूँ। फिर मैंने ग्रिल पूरी ही निकाल के ना काउंटर पे रख दी और फिर सही से तसल्ली से ना
इसका नाप वगैरह लेके कटिंग कर ली और इसी तरह दोनों की ऊपर नीचे की शीट्स की ना मैंने कटिंग कर ली। ये जब मेरा छोटा फ्रिज था ना मैंने तब ये मैट लिए थे, जब मुझे अंदाज़ा नहीं था अल्लाह पाक मुझे इतनी प्यारी नेमत से नवाज़ेगा। फिर बहरहाल मैंने मैट वगैरह कटिंग करके कपड़े वगैरह तय लगा लिए जो मैंने लॉन्ड्री की थी और उसके बाद इन्हें समेट लिया और न्यू फ्रिज में सामान भी रख दिया। ये मैंने 4-5 घंटे पहले चला लिया था, फिर थोड़ी देर फ्रिज बंद करके सारा का सारा सामान मैंने अपनी बड़े फ्रिज में रख दिया माशाल्लाह से और फिर बस बच्चों को रेडी करा लिया। और यहाँ इनकी तबीयत है ना बस काफ़ी दिनों से ऐसे ही चल रही है, देख लें। बच्चों की तबीयत ऑन एंड ऑफ बस ख़राब चल रही है, उनको फ़ीवर है तो ख़ैर बस। फिर यहाँ मायके वाले भाई मेरी प्यारी सी बहन के घर से इफ़्तारी ले आए थे और क्या मज़ेदार, क्या बेहतरीन इफ़्तारी उन्होंने बना के भेजी थी। फ्रूट चाट, दही बड़े और साथ में चना चाट, क्या ही बेहतरीन था माशाल्लाह सब। और इस बॉक्स में तो क्या ही बेहतरीन पकोड़े, समोसे, खजूरें और चिकन ड्रम स्टिक्स भी थे। सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मज़ा था, बहुत हाथ में इनके जायका है माशाल्लाह से। प्यारे इन्होंने खाने बना के भेजे माशाल्लाह बहुत खुलूस नीयत के साथ, बहुत मज़ा आया। बस फिर यहाँ मेरा शरबत रह गया था बनाने वाला तो बस फिर मैंने फटाफट से शरबत की तैयारी कर ली।